गुड मॉर्निंग। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 का प्रथम जो पाठ है वो कोशिका, इसके क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं। ठीक है ना, आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसके पहले के वीडियो में 3 नंबर का क्वेश्चन जो था कोशिका पाठ से, जो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है, ये भी इसके पहले के वीडियो में इसका आंसर दिया गया है। ठीक है ना, और बताया गया, लिखा गया। आज हम चौथा क्वेश्चन जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों और उनके मुख्य कार्यों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं। देखो कि कोशिका का ये चित्र है। ठीक है ना, कोशिका के बाहर जो ये हिस्सा है, जो एक झिल्ली नुमा आवरण से घिरा हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, लेकिन ये जंतु कोशिका में होता है। इसके अलावा एक और झिल्ली यदि हो तो ये वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक ना, जैसे और एक इसके ऊपर यदि एक और परत हो जाए तो उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, देखते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका के अंदर जो इसके अंग हैं, कोशिका के अंग में मुख्यतः ये 6 है, इसके अलावा अतिरिक्त और है। ठीक है ना, तो ये पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गाल्जी का है, हरित लवक, राइबोसोम, राजधानी, लाइसोसोम। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर करने के समय यदि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगकों के नाम। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगकों के नाम और उसके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग जो है उनके नाम निम्नलिखित हैं, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिखने के बाद हम एक एक करके इनके प्रमुख कार्यों को हम लोग लिखेंगे। ठीक ना, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त एक आकृति होता है जिसके अंदर एक द्रव पाया जाता है, जिसको हम लोग मिस्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस्ट्रिक बोला जाता है। ठीक है, मिस्ट्रिक्स में ही एक एंजाइम पाया जाता है, सिंथेटेस। इसकी सहायता से ही जब कोशिका इसके बाहर से पोषक तत्व, जल तथा खनिज लवण अवशोषण करता है, अवशोषण के बाद ये श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है। श्वसन से यानी कि पोषक तत्व और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ये पोषक तत्व के टूटने से एटीपी, ठीक है ना, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी को संचित रखता है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी कब काम आता है? जब कोशिका के अन्य अंगों को, जैसे हरित लवक, केंद्रक, गाल्जी काय, रसधानी, इसके अलावा लाइसोसोम वगैरह भी है। ठीक है ना, उनको जब एनर्जी का यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब इसको सप्लाई करता है, यानी आपूर्ति किया जाता है। ठीक है, तो ये थे माइटोकॉन्ड्रिया के काम, इसे हम लिख देते हैं। ठीक ना, कि ये जो है पोषक तत्वों का और जल का अवशोषण करता है। ठीक है ना, ये अवशोषण करने के बाद जब पोषक तत्वों का विखंडन होता है, यानी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जब तत्वों का विखंडन होता है और एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जो ऊर्जा है, ठीक है ना, इसमें संचित रहता है। कहाँ रहता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है।
इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। यह कोशिका के अन्य अंगों को, यानी कोशिका के अन्य अंगों को, हरित लवक, केंद्रक, गंजिका आदि को यह जो है ऊर्जा की सप्लाई करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। अब हम जानेंगे दूसरा अंग जो है हरित लवक, ठीक है ना। हरित लवक जो है ये पादप कोशिकाओं में, यानी वनस्पति कोशिका में, या कह सकते हैं कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है ना। यह केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। पौधों का हरा रंग होना, ठीक है ना, इसका कारण हरित लवक होता है। यह इसे हम लोग पर्ण हरित भी बोलते हैं, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली का, ये देखिए, ये दोहरी झिल्ली का, एक झिल्ली के ऊपर एक झिल्ली है, दोहरी झिल्ली का ये रचना, दोहरी झिल्ली का रचना है, ठीक है ना। इसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये हरित लवक का प्रमुख काम है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण कराना। जब हरित लवक के ऊपरी भाग में घृणा की सहायता से प्रकाश युक्त जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये घृणा में होता है, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी स्ट्रोमा में प्रकाशहीन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। ये स्ट्रोमा में होती है। तो इतना हमको जानना नहीं है, हम लोग 8 क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हरित लवक जो है इसके कारण पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है, हरा रंग होता है। ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। पादप कोशिकाओं को रसोई घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण जो है उसका मूल आधार क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मूल आधार जो है हरित लवक है। हरित लवक के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ठीक है ना, जैसा कि स्ट्रोमा और घृणा में बताया गया। तो ये था हरित लवक का कार्य। अब है गालजिकाय। गालजिकाय जो है ये पट्टी नुमा आकार का ये रचना है जो कोशिका के अंदर होता है। इसका प्रमुख काम है कि संश्लेषित किए गए पदार्थों का, जैसे जल, पोषण, पोषक तत्व, ठीक है ना, इसके अलावा अन्य चीजों को जब ये कोशिका अवशोषित करती है तो ये यहाँ स्टोर करता है और विभिन्न अंगकों को कितना वो संश्लेषित पदार्थ उसको देना है या बाहर भेजना है, इसका कार्य गालजिकाय करती है, ठीक है ना। यानी कि संश्लेषित पदार्थों को कोशिका के बाहर या अंदर भेजने का कार्य करती है। यानी कि ये ट्रैफिक पुलिस की तरह ये जो है संश्लेषित पदार्थों को विभिन्न अंगों के, यानी कोशिका के अंदर जो अंगक है उनके वहां तक पहुंचाना है या कोशिका के बाहर करना है, ठीक है ना, ये कार्य करती है गालजिकाय। इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जिसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन होगा? गालजिकाय, ठीक है ना। इसके पहले जब माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जागृह करते हैं। इसके बाद जो पढ़े थे हरित लवक, ठीक है ना, हरित लवक को पादप कोशिकाओं का भंडार गृह कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग पिछले का भी याद करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है, अब है रसधानी, ठीक है ना। ये एक झिल्ली, ठीक है, रसधानी देखिए यहाँ पर है, ठीक है। एक झिल्ली युक्त जो है कोशिकांग है, यानी कोशिका का एक अंग है, ठीक है। ये एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ये पादप कोशिकाओं में बड़ी आकार की होती है और जंतु कोशिकाओं में, यानी कि एनिमल सेल में ये छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब है कि ये जो है रसधानी जो है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रसधानी का मतलब ये हुआ रस धारण करने वाला, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, CO2, O2 से भरा हुआ तरल पदार्थ होता है इसके अंदर, इसलिए इसको रसधानी कहा जाता है और इसे कोशिका का भंडार गृह भी कहा जाता है,
ठीक है ना। पादप कोशिकाओं में बड़ा और जंतु कोशिकाओं में छोटा। ये राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम जो है ये हरित लवक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के में पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें पाया जाता है। ये गोलाकार आकृति का होता है। इसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का कण होता है। एक्चुअली में ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का कण होता है जो हरित लवक, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका के अन्य भागों को प्रोटीन प्रदान करता है, यानी कि प्रोटीन की आपूर्ति यदि कोशिका के अंदर अन्य अंगों को जरूरत हो तो उसे प्रोटीन प्रदान करता है। कौन? राइबोसोम, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग प्रोटीन का जो है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये सब मैंने ये सब याद रखना है, ठीक ना। फैक्ट्री कहा जाता है इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को, ठीक है ना। इसी प्रकार सभी कोशिका के अंग जितने भी हैं उनको कुछ ना कुछ कहा ही जाता है, ठीक ना। मुख्य जो अंग हैं उनको कुछ ना कुछ कहा जाता है, उसे याद रखना जरूरी है। परीक्षा के दृष्टि से वही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके कार्य तो इम्पोर्टेंट है ही। आगे चलते हैं। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है ना। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, इसका आकार जो होता है ये थैलीनुमा होता है, ठीक है। थैलीनुमा होता है और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोला जाता है, ठीक है। इसके कारण ही मैंने कार्बनिक पदार्थों को वो तोड़ने की क्षमता रखता है, यानी कि पाचन करने की। ये पाचक एंजाइम है। ये एंजाइम है, ये पाचन करने की क्षमता इसमें होती है। और जब, ठीक है ना, तो इस प्रकार लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो पाया जाता है वो कार्बनिक पदार्थों को, यानी कि अवशोषित किए गए पोषक पदार्थों को, खनिज लवणों को ये तोड़ करके अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उनको कोशिका के बाहर करता है, यानी कि उत्सर्जन का काम करता है। और कभी कभी जब ये फट जाता है तो इसमें उपस्थित जो एंजाइम होते हैं कोशिका के अन्य अंगों को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद है, आगे है कोशिका भित्ति, ठीक है ना। इसके बाद है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो मुख्यतः पादप कोशिका यानी कि वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। वनस्पति कोशिका यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये वनस्पति कोशिका या प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल का मतलब हुआ पादप कोशिका, ठीक है। पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये जो है कोशिका के जो कोशिका झिल्ली होते हैं, कोशिका झिल्ली के बाहर एक और पदार्थ, एक और परत होता है जो कड़ा होता है, कड़ा संरचना होता है जो बाहरी तत्वों से वो बचाता है। भित्ति जो है ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और ये जो है अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है और ये काफी कड़ा होता है, ठीक है, जो कोशिका को रक्षा करता है, कोशिका की रक्षा करता है। कौन? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है इसकी रक्षा करता है, कोशिका भित्ति जो है इसकी रक्षा करता है। इसके अलावा
कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज, ठीक है ना, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है और ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, ये कोशिका है, मान लो इस प्रकार से एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख कार्यों में क्या है कि कोशिका को ये रक्षा करता है, ये अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। ठीक है ना, ये कोशिका के झिल्ली के बाहर एक और परत होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे इस प्रश्न का कोशिका में पाए जाने वाले अंगों के नाम और इसके प्रमुख कार्य। इसको हम लोग ब्रीफली लिख लेंगे। ठीक है ना, अच्छी तरह से लिख लेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है।